नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अब ये जेल में भी पहुंच चुका है। और इसी क्रम में ही राजस्थान के जयपुर में डिस्ट्रिक्ट जेल में 128 कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये जब समाचार आया तो उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन लिया और इसमें फिर कुछ डायरेक्शंस जारी किए गए, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि अब राजस्थान में किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को जब भी पुलिस कस्टडी में या फिर अगर जुडिशियल कस्टडी मीन्स जेल में भेजा जाएगा तो उससे पहले उसका कोरोना टेस्ट होगा। और अगर ऐसा पर्सन कोरोना पॉजिटिव अगर पाया जाएगा तो फिर उस पर्सन को आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाएगा। उसे जेल में जनरल वार्ड में नहीं रखा जाएगा और अलग से जो आइसोलेशन वार्ड होगा उसमें उस पर्सन को 21 दिन तक रहना होगा और उसके बाद में उसकी जांच होगी। और अगर फिर जांच में वो पाया जाता है कि अब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और वो ठीक हो चुका है तो उसके बाद में ही ऐसे पर्सन को जेल के जनरल वार्ड में भेजा जाएगा। तो ये आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाए उसी कंडीशन में उसे जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट के जो भी मेडिकल के जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा जितनी भी जेल हैं उनके अंदर जाकर के निरीक्षण किया जाएगा कि कोरोना के लिए जो सेफ्टी होनी चाहिए और जिस प्रकार की क्लीनलीनेस रखी जानी चाहिए और सैनिटाइजेशन होना चाहिए तो क्या इन सभी को ध्यान में रखा जा रहा है। तो इस प्रकार की जांच की जाएगी जेल में जाकर के। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिए गए हैं कि अब एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में फर्स्ट नंबर पर डीएलएसए और टीएलएसए के सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पर सीएमएचओ होंगे या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और थर्ड नंबर पर इसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी ऑफ लोकल बार एसोसिएशन उसमें होंगे। तो ये तीनों मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के द्वारा जो भी सेंट्रल जेल या फिर डिस्ट्रिक्ट जेल या फिर अगर सब जेल है तो उसमें जाकर के निरीक्षण किया जाएगा कि क्या आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर तरीके से बनाया गया है और उसमें सैनिटाइजर प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स इनके द्वारा चेक किए जाएंगे और एक रिपोर्ट बना करके वो पेश की जाएगी। और साथ में ही राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो भी कोई सेफ्टी मेजर्स बनाए गए हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उन सभी का प्रयोग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से न्यूज़ आई है कि जयपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कैदी, तो उसके बाद में सुओ मोटो एक्शन लिया गया। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट को एडवोकेट जनरल के द्वारा बताया गया कि राजस्थान में कुल जितनी भी जेल बनी हुई हैं उनमें 22,000 कैदी रह सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है। और उसकी बजाय अभी तक 20,000 कैदी राजस्थान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया जाए कि किस प्रकार के कैदियों को हमें जेल से पैरोल पर बाहर भेजना है, क्योंकि कोविड-19 की ये महामारी चल रही है। तो ऐसे में जब जेलों में इतनी भीड़ होगी तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पाएंगे एक दूसरे से। तो फिर इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले ही डायरेक्शंस दे दिए थे, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान में अभी तक प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं दिए गए पैरोल पर छोड़ने के। और इसीलिए ही अब इसका नतीजा ये सामने आया है कि काफ़ी कैदी इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग तो अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इन लोगों के टच में जो भी कोई कैदी आए थे तो उन लोगों की भी जांच जारी है कि उनमें तो कहीं कोरोना के सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं।
तो अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में कितने और कैदी कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेट्स के द्वारा तो ऐसे डायरेक्शंस दे दिए गए थे कि जो भी कोई क्लास ऑफ प्रिजनर्स को बांट दिया गया, फिर जो भी कोई पर्सन उसमें अगर फिट था तो ऐसे पर्सन को पैरोल के ऊपर छोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब राजस्थान के अंदर ये ऐसा पाया गया कि कैदी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसके बाद में एक पर्सन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बेल एप्लीकेशन लगाई गई। तो इस बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सन को बेल भी ग्रांट कर दी, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ कंडीशंस रखी गई, उनके बारे में आप जान लें। जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि इस पर्सन को जो बेल दी जा रही है वो मेरिट के आधार पर नहीं है। मेरिट का मतलब ये है कि जो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, जो उसके खिलाफ में केस चल रहा है, उसके तथ्यों के आधार पर उसे जमानत नहीं मिली है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बहस नहीं की गई कोर्ट में। इस पर्सन को केवल कोरोना पॉजिटिव होने के कारण जमानत दी गई है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। साथ में सेकंड बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि इस पर्सन को 2 महीने के लिए बेल ग्रांट की जा रही है। 2 महीने तक ये पर्सन अच्छे से ट्रीटमेंट लेगा और उसके बाद में इसे अपने आप को सरेंडर कर देना है जेल अथॉरिटी के सामने आकर के। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पर्सन 2 महीने के बाद में, जब तक इसे जो ये बेल दी गई है, वो समय निकलने के बाद में ये ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी जमानत की एप्लीकेशन लगा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए कहा गया है कि सेम ग्राउंड के ऊपर कोई भी पर्सन जब एक बार हायर कोर्ट में जमानत लगा दे तो सेम ग्राउंड पर फिर नीचे नहीं लगा पाएगा। उसके लिए फिर डिफरेंट ग्राउंड होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक ही एक ग्राउंड को लेकर के सभी जगह पर जमानत नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि इस पर्सन को मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी गई है। इसीलिए ही ये पर्सन ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोरोना पॉजिटिव कैदी को जमानत दे दी गई। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पर्सन जिसे आप जानते हो और वो पर्सन अगर कैदी है और चाहे वो अंडर ट्रायल हो या फिर कन्विक्टेड हो, तो ऐसे पर्सन को अगर कोरोना हो जाता है तो ऐसे में आप उसकी जमानत के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोरोना के आधार पर, और उसे अगर कोर्ट उचित समझेगी तो ऐसे पर्सन को जमानत भी दे देगी। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।